हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द भंडार। तो बच्चों, भाषा का निर्माण शब्द से ही होता है। जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। हिंदी संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है, क्योंकि इसका शब्द भंडार बहुत विशाल है। यहाँ हम हिंदी शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, शब्द भंडार का मतलब ही यही है कि हमारे पास शब्दों के बहुत सारे भंडार हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में उपयोग किए जाते हैं और हमारी भाषा उसके उपयोग से ही सुंदर और प्रभावशाली लगती है। तो आइए एक एक करके शब्द भंडार के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है किसी शब्द का समान अर्थ तथा वाची से अभिप्राय बोलने से है, यानी कि वाची यानी बोलना, अतः किसी शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी या फिर समानार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्राय सभी भाषाओं में मिलते हैं। तो बच्चों, किसी शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाले और भी शब्द जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। याद रखिए बच्चों कि संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, किंतु सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे पानी और जल पर्यायवाची है, किंतु गंगा जल के स्थान पर हम गंगा पानी नहीं कह सकते। इसे भी आप ध्यान रखें। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द के उदाहरण। शब्द है असुर, पर्यायवाची है राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। यानी कि असुर को और भी हम बोल सकते हैं, उनके और अर्थ होते हैं जो कि राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर है। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन। अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा, सोमरस। जल, पानी, नीर, तोय, अंबु, सलील। आसमान, गगन, नभ, व्योम, आकाश, अंबर। तालाब, जलाशय, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर। आग, पावक, अनल, अग्नि, ज्वाला, दहन। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। नदी, सरी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, आपगा। इंद्र, देवेश, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, पुरंदर। नारी, महिला, औरत, स्त्री, वनिता। ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, भगवान, नारायण। नाव, तरणी, नौका, तरिका, किश्ती। कमल, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, सरोज। पक्षी, खग, विहग, नभचर, पंछी। किरण, मयूख, रश्मि, अंशु, प्रभा, मरीचि। समुद्र, सिंधु, सागर, नदीश, जलनिधि, रत्नाकर। कुत्ता, श्वान, कुकुर, श्वास, सारमेय। पर्वत, शैल, नग, पहाड़, मेरु, अचल। कोयल, पिक, वनप्रिया, कोकिला, श्यामा। पवन, हवा, वायु, समीर, अनिल, मारुत। गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी। पृथ्वी, वसुधा, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा। घर, भवन, निवास, गृह, सदन, आल्य। प्रकाश, उजाला, चमक, प्रभा, रोशनी। घोड़ा, हिंह, तुरंग, बाजी, घोटक, अश्व। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, पुहुप, प्रसून। चंद्रमा, इंदु, शशि, मयंक, राकेश, चंद्र। बंदर, कपि, वानर, हरि, मरकट। बादल, मेघ, घन, जलद, वारिद, नीरद। सांप, विषधर, नाग, सर्प, भुजंग, फणधर। बिजली, तड़ित, चपला, चंचला, दामिनी। सिंह, शेर, केसरी, वनराज, हरि। भौरा, मधुप, भृंग, अली, मधुकर। सोना, कनक, हेम, कंचन, स्वर्ण। मछली, मीन, मकर, झक, अंडज, मत्स्य। स्वर्ग, सुरलोक, देवलोक, बैकुंठ, परमधाम। मित्र, सखा, साथी, दोस्त, स्नेही, मीत। हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, दंती, करी। सूर्य,
भानु, रवि, भास्कर, दिनेश, दिनकर और हिरण, हरिण, मृग, सारंग, कुरंग। तो बच्चों ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण। इन्हें एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना और इसका अध्ययन जरूर करना। अगला है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है उल्टा या फिर विपरीत। तो बच्चों जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। याद रखिए, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द नहीं होता। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में ही लिखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कुछ विलोम शब्द के उदाहरण। शब्द है अर्थ और उसका उल्टा अनर्थ। क्रय विक्रय, अमृत विष, कुटिल सरल, अधिक न्यून, कृतज्ञ कृतघ्न, अनुकूल प्रतिकूल, कायर वीर, अनुराग विराग, क्रोध क्षमा, अपमान सम्मान, खरा खोटा, अंधकार प्रकाश, खेद प्रसन्नता, अनुज अग्रज, ग्रामीण शहरी, आकाश पाताल, चर अचर, आशा निराशा, चतुर मूर्ख, आस्तिक नास्तिक, चल अचल, आदर निरादर, चंचल स्थिर, आदान प्रदान, जन्म मरण, उचित अनुचित, जड़ चेतन, उदय अस्त, जीवन मृत्यु, उपकार अपकार, जय पराजय, उत्थान पतन, जटिल सरल, उपस्थित अनुपस्थित, तरल ठोस, उग्र सौम्य, तीव्र मंद, उदार अनुदार, तुच्छ महान, कटु मधुर, थोड़ा बहुत, कड़वा मीठा, दानी कृपण, दरिद्र धनी, रुग्ण स्वस्थ, देव दानव, रात दिन, दयालु निर्दयी, राग द्वेष, धर्म अधर्म, लघु दीर्घ, धनी निर्धन, लौकिक अलौकिक, नवीन प्राचीन, विजय पराजय, निराकार साकार, शांति अशांति, निर्मल मलिन, शीत ग्रीष्म, पाप पुण्य, शोक हर्ष, प्रशंसा निंदा, सुर असुर, पंडित मूर्ख, सगुण निर्गुण, युद्ध शांति, सुगंध दुर्गंध, राजा रंक, सेवक स्वामी। तो बच्चों ये थे कुछ विलोम शब्द। आगे है अनेकार्थी शब्द, यानी कि अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ वाला। जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे नेताजी ने फूलों का हार पहना है, हम आज का मैच हार गए, तो यहाँ पर जो दोनों हार है उनका मतलब अलग है, इसीलिए हमारे इसका अर्थ प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्द। जैसे कि पहला है अक्षर, इसका अर्थ है वर्ण, सत्य, ईश्वर, ब्रह्मा। अंबर, आकाश, कपड़ा, एक सुगंधित खनिज। अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंक। गुण, विशेषता, रस्सी, शील, निपुणता। कृष्ण, काला, श्री कृष्ण अंधेरा। काल, समय, मृत्यु, यमराज, अकाल। कर, हाथ, हाथी की सूंड। किरण, टैक्स। उत्तर, जवाब, बाद में आने वाला एक दिशा का नाम। ग्रहण, लेना, स्वीकार करना, चंद्र या सूर्य का ग्रहण। कनक, सोना, धतुरा, गेहूं। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, धातु का पत्थर। आम, एक फल का नाम, सामान्य साधारण। अर्थ, धन, उद्देश्य, कारण, मतलब। कर्ण, कान, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या कुंती पुत्र। अज, दशरथ के पिता, बकरा या फिर ब्रह्मा। छत्र, छाता, राजछत्र, कुकुरमुत्ता। चपला, चंचल स्त्री, बादलों में चमकने वाली बिजली या तेज। तीर, बाण, किनारा, पास। घट, घड़ा, शरीर, हृदय, घटना या कम होना। गुरु, भारी, बड़ा, उपदेशक, शिक्षक। साल, वर्ष, एक वृक्ष का नाम। घाव, शूल, पीड़ा। वार, दिन, आक्रमण, द्वार। नग, पर्वत, नगीना, सूर्य, वृक्ष। पद, ओहदा, चरण, कविता का एक छंद, शब्द। घन, घना, बादल, भारी, हथौड़ा। मद, घमंड, नशा, हर्ष, पागलपन। दल, समूह, सेना, पत्तों का गुच्छा, पार्टी। दंड, सजा, डंडा, व्यायाम का एक प्रकार।
निशाचर, राक्षस, उल्लू, चोर, रात को विचरने वाला, जड़, पेड़ का मूल भाग, मूर्ख, निर्जीव। तो बच्चों ये थे आपके कुछ अनेकार्थी शब्द के उदाहरण। आगे है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति का अर्थ है सुनने में समान, यानी सुनने में एक जैसा परंतु भिन्न अर्थ देने वाला, लेकिन उनके अर्थ अलग। ऐसे बहुत से शब्द युग्म हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो बच्चों जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग हों उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण। जैसे पहला है शब्द अम्बु। इसका अर्थ जल है और अम्ब माता। तो बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग। कुल वंश, कूल किनारा। पथ रास्ता, पथ्य परहेज। चिंता सोच, चिता मरे व्यक्ति को जलाने की लकड़ियों का ढेर। अंश भाग, अंश कंधा। कर्म काम, क्रम सिलसिला। दिवा दिन, दीवा दीपक। परश कठोर, पुरुष नर या मर्द। अविराम निरंतर, अभिराम सुंदर। कंगाल यानी निर्धन, कंकाल हड्डियों का ढांचा। जलज कमल, जलद बादल। प्रणय प्रेम, परिणय विवाह। अपेक्षा आशा या तुलना, उपेक्षा तिरस्कार। प्राकृत सामान्य, प्रकृत स्वाभाविक। जर बुढ़ापा, जरा थोड़ा। प्रणाम नमस्कार, प्रमाण साक्ष्य। अवलंब सहारा, अविलंब तुरंत। गंध गंदगी, गंध बदबू या फिर खुशबू। आगे है दीप दीपक, द्वीप टापू। पानी जल, पानी हाथ। अराती शत्रु, आरती पूजा। चरम अंतिम, चर्म खाल। दर्शन दांत, दर्शन दिखाई देना। कोर किनारा, कौर टुकड़ा। अली सखी, अली भौरा। नग पर्वत, नाग सांप। छत्र छतरी, छात्र विद्यार्थी। ग्रह घर, गृह नक्षत्र। अपकार अहित, उपकार भला। इत्र सुगंध, इतर दूसरा। नीर पानी, नीड़ घोंसला। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। उधार कर्ज, उदार दयालु। शस्त्र हथियार, शास्त्र ग्रंथ। नमन प्रणाम, नयन आंख। पावन पवित्र और पवन हवा। बच्चों ये थे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता व रोचकता आती है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि वाक्यांश है जिसके माता पिता ना हो तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे अनाथ। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। जिसे जीता ना जा सके अजय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण। जो सहन ना कर सके असहिष्णु। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। बहुत बोलने वाला वाचाल। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिस पर अभियोग चल रहा हो अभियुक्त। जो समय चल रहा है वर्तमान। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी। जिसका आकार हो साकार। जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपम। जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। जिसके पास धन ना हो निर्धन। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जिसे छुआ ना जा सके अछूत। जिसका पार ना मिलता हो अपार। जो कम ज्ञान रखता हो अल्पज्ञ। जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। जिसका शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु।
अचानक होने वाला आकस्मिक, जहाँ प्रजा का राज्य हो प्रजातंत्र, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जहाँ कोई ना चाहता हो निर्जन, जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जो विष्णु का भक्त हो वैष्णव, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री, जिसका पति मर गया हो विधवा, माह में एक बार होने वाला मासिक, जो कम खाता हो अल्पहारी, जिसमें दया हो दयालु, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जो दूसरे का उपकार ना माने कृतज्ञ, जो जानने का इच्छुक हो जिज्ञासु, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, रक्षा करने वाला रक्षक, हाथ से लिखी हुई रचना पांडुलिपि, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 100 वर्षों का समय शताब्दी, जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान, और पीछे रहने वाला यानी पीछे चलने वाला अनुगामी। तो बच्चों ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनका अध्याय भी यानी इनको एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना। तो आइए बच्चों दोहराएं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान होते हैं किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।